हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल्स यानी बहुपद, जिसमें से हम लोग ने इसका पूरा कंसेप्ट पढ़ चुके हैं पहले, और उसके साथ साथ एक्सरसाइज 2.1 भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात किया था, उसके साथ साथ शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कर ली है। जो बच्चे इस क्वेश्चन को आप नहीं देखे हो तो जाकर के प्रज्ञा स्टडी एंड मोटिवेशन पे देख लेंगे। उसके बाद हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या तो आपसे इससे क्वेश्चन पूछेगा या तो इससे क्वेश्चन पूछेगा, दोनों से क्वेश्चन। कई बार कभी कभी दोनों में से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और कई बार क्या होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आगे थोड़ा सा देख लीजिए, कंप्यूटर में हम बीच में कर रहे हैं 10 मिनट तक। तो हम ध्यान देंगे क्या है कि हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट रूप से पूरे लगभग सॉल्व कर चुके थे। एक दो क्वेश्चन था, इसमें से हम लोग ने इसको एक दो जो क्वेश्चन थे उसको बोले थे हम लोग कि क्या कीजिए कि इसको सॉल्व कीजिएगा। नहीं अगर बनता है तो आप कमेंट कीजिएगा। तो आशा करते हो कि आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट हम लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ चुका है। तो चलिए आप भी स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तब दूसरा क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यानी शून्यकों का योग हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है? शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। ये दोनों चीज हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। इसकी सत्यता का जांच करने के लिए हम लोग भी पढ़ चुके हैं। लेकिन शून्यकों का योग का क्या करते हैं? दो शून्यक होते हैं, एक का नाम रखते हैं अल्फा, एक दूसरा का बीटा। अल्फा इंटू बीटा होता है, एक योग पूछेगा तो अल्फा प्लस बीटा होता है। तो इसके लिए एक क्या है, एक फॉर्मूला है, जिससे क्या होता है हम लोग आसानी से द्विघात बहुपद क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग द्विघात बहुपद लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है। तो उसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है आपका, देखिएगा फॉर्मूला आपका, देखिए क्या होता है। इसका फॉर्मूला आपसे पूछा जाए, यानी आपसे इसका फॉर्मूला पूछा जाए कि द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो द्विघात बहुपद निकालने का एक आसान फॉर्मूला सा है, इसका है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और जरूरत पड़ने पर हम क्या कर सकते हैं, इज इक्वल टू में क्या ले लेते हैं, 0। यानी आपका एक बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, जिससे क्या होता है, ये बात याद रखिएगा आप कि इसका क्या होता है, इसका फॉर्मूला यानी इसका सूत्र पूछ लिया जाए। क्या, किस चीज़ का सूत्र आपसे पूछा जाए कि द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला बताइए, तो द्विघात बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होता है, इसका एक सूत्र होता है। ठीक है, तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप इसमें देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है। इसमें से पहला जो होता है ना वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, और दूसरा जो दिया होता है ना क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। क्या है, समझ में आया होगा? क्या है कि इसमें से देखिए इसका पहला है वो क्या है, ये दिया शून्यकों का योग दिया, यानी अल्फा प्लस बीटा ये दिया है, यानी यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। और ये दिया शून्यकों का गुणनफल, ये दूसरा नंबर होता है, ये क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है, यानी हम लोग यहाँ पुट करेंगे और इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको आशा है कि समझ में आया होगा कि ये क्या होता है, ये फॉर्मूला कैसे आता है। ठीक है, जैसे चलिए हम लोग इसे छोटा करके हम लोग इसके एक एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग ना आसानी से हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व किया जाता है इसको, एक एक क्वेश्चन को एक आसानी से हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए क्या दिया आपका, पहला क्वेश्चन दिया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इसका शून्य क्या दिया है, 1/4 और माइनस में 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, पहला क्वेश्चन है। पहला ही क्वेश्चन क्या दिया है, शून्यकों का योग, यानी सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे हल
शून्यों का योग क्या दिया, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या दिया, 1/4। कमा लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, अल्फा इंटू बीटा दिया माइनस में 1। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल में क्या ले लेंगे, 0 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर के जहाँ पे तो कुछ नहीं रखेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहता है, यहाँ पे कोई चीज़ चेंज नहीं होता है। तो चलिए एक्स स्क्वायर के जहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया, 1/4, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/4। एक्स है तो क्या लिख देंगे, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया, माइनस में 1, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे माइनस में 1 इज इक्वल टू में क्या ले लेंगे, 0। चलिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एक्स बाई मल्टीप्लाई करेंगे x/4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा, इक्वल में क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। ठीक है, अब क्या है कि बट्टा में पता होना चाहिए कि हम लोग हमने पढ़ा था कि द्विघात जो बहुपद होता है उसका बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या होता है आपका द्विघात बहुपद का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो इस फॉर्म में हमें लाना पड़ेगा। इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे हम, इस फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पे कर लेंगे एलसीएम। क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा 4, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, बट्टा में इससे 1 से डिवाइड होगा 4 टाइम्स में, 4 में एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 4 से 4 में डिवाइड होगा 1 टाइम्स में, 1 में x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा x, माइनस है तो क्या लिखेंगे माइनस 1 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम्स पड़ेगा 4 में, और 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो जाएगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये जाकर के 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे हम 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0 इंटू 4, यानी क्या हो जाएगा, ये कम्प्लीटली 0 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस में x माइनस में 4, आपका क्या हो जाएगा, ये आपका द्विघात क्या बना, द्विघात बहुपद बना, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद है कि इसको समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन आप बेसिक एकदम आसान है, आप आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर दिया है √2 कमा माइनस में क्या दिया है 1/3 दिया। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन हम लोग ने आसानी से सॉल्व किया। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला जब आसानी से याद होगा तो आप क्या कर सकते हैं, इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत हार्ड नहीं, बहुत ईजी है, और 2 नंबर आपका पक्का है कि आपको 2 नंबर, एक इस तरह से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिएगा तो 2 नंबर आपका फिक्स है कि आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो रूट में दिया है वो कैसे बनेगा। सब एक ही तरह बनेगा, लेकिन हम लोग बारी बारी से सभी को सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन दूसरा दिया है कि √2 और 1/3, यानी आपका क्या दिया है, क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, दूसरा का कौन है 2 है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, दिया है सॉल्यूशन, यानी हल लिखेंगे या सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या हो जाएगा, आपका दिया है क्या अल्फा प्लस बीटा, सॉल्यूशन में लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यों का योग कितना दिया, शून्यों का योग दिया √2, तो क्या लिखेंगे √2, और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यों का गुणांक कितना दिया 1/3 दिया। ठीक है, चलिए फार्मूला हम लोग लिखेंगे। फार्मूला क्या है, फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में क्या ले लेंगे 0। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का जहाँ पे क्या दिया, अल्फा प्लस बीटा का दिया माइनस में √2, तो क्या रखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, आपको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया √2, लिखेंगे √2 एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस है तो प्लस, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया 1/3, तो यहाँ लिखेंगे 1/3 इज इक्वल टू में लिख देंगे 0। ठीक है, चलिए यहाँ क्या कर लेंगे, कुछ नहीं तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे, यहाँ से इसमें डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स में कटेगा, 3 टाइम्स में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 1 में √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 में
तो 3 टाइम्स जो कटेगा 3 में इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3√2x प्लस है तो प्लस थ्री में 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या आएगा 1 ही आएगा और इक्वल टू में क्या ले लेंगे 0। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ दिख रहा होगा, ये तो लिखेंगे 3x² माइनस में 3√2x प्लस में 1 और ये क्या हो जाएगा 0 और इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई होगा 3, यानी क्या हो जाएगा आपका ये वाला पोर्शन क्या हो गया खत्म। तो आपका बचा कितना, आपको ध्यान में रखिए, यहाँ बचा है आपका 3x² है। ठीक है, और क्या ये सब मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, तो ध्यान रखिएगा यहाँ बचेगा 3x² माइनस में 3√2x प्लस में क्या हो जाएगा 1 और ये पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, पूरा पोर्शन हो जाएगा 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा का आपका आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन में दिया है 0√5। क्या दिया 0√5। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका तीसरा क्वेश्चन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन, 2 नंबर का तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ ध्यान रखिएगा। दिया क्या है आपका कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, क्या है अल्फा प्लस बीटा बराबर है 0 और अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल में क्या दिया √5। फॉर्मूला आपको याद है, फॉर्मूला आपको पता है कि आपको फॉर्मूला याद है क्योंकि इतना देर से पढ़े। तो फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में क्या ले लेंगे 0। ठीक है, चलिए हम लोग पुट करते हैं इसको देर न करते हुए। क्या दिया x² को लिखेंगे x², अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया √5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x² हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, यहाँ क्या बचा आगे क्या बचा √5 इज इक्वल टू 0। आपका क्या हो गया, ये आसानी से आपका ये तीसरा का समीकरण, यहाँ पे √0 को नहीं लिखे थे, यहाँ पे इसलिए लिख देंगे x² प्लस √5 इट इज योर आंसर। ठीक है, तो इससे आसानी से हम लोग बना लिए। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन को भी हम आसानी से बनाते हैं। इस तो आसान है, एकदम आसान से आसान क्वेश्चन है, इसे हम लोग बना करके 2 नंबर अपने एग्जाम में पक्का कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन आपका है बहुत आसान, बहुत ईजी, बहुत कहा जा सकता है, बहुत ईजी, 1,1। तो इसका सॉल्यूशन करते हुए हम लोग देखते हैं कितना आसानी से इसे सॉल्व करते हैं। आपका क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा, क्या दिया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 और दिया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हम लोग अच्छे तरह पढ़ चुके हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का जगह क्या दिया है 1, तो क्या लिख देंगे वहाँ पे 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का जगह क्या दिया 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, आपका कुछ करना है ही नहीं इसमें। तो ये क्या हो सकता है, आसानी से इसे हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, इसलिए x² माइनस 1 में x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा x प्लस में 1 इट इज योर आंसर। ये क्या हो जाएगा, एक आसानी से एक लाइन में आपको आंसर मिल गया। और इससे कितना नंबर फिक्स है आपका, 2 मार्क्स आपका बोर्ड में आपका क्या है एकदम फिक्स है, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चलिए देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 4 क्वेश्चन हम लोग ने आसानी से सॉल्व किया, इसका 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, उम्मीद है आप तो बना ही सकते हैं एकदम आसानी से, लेकिन हम फिर से भी सॉल्व कर देते हैं ताकि कोई भी प्रॉब्लम बचनी नहीं चाहिए, एग्जाम में कोई भी आपको समस्या नहीं आनी चाहिए इस क्वेश्चन से। आपका क्या है 1
-1/4 और 1/4 दिया। यानी सॉल्यूशन करते हुए हम लोग देखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया है -1/4। भाई जो -1/4 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया है 1/4, तो क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आपको पता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। जगह x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया? -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दिया? 1/4 इज इक्वल टू क्या ले लेंगे? 0। ठीक है, तो क्या करेंगे? आप इसमें दिखाई दे रहा है आपको बट्टा दिख रहा है, बट्टा है तो क्या कर सकते हो आप आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, इसे ले सकते हैं एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम आपका हो जाएगा 4। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा? 1। 1 से इसमें डिवाइड देंगे, कितने टाइम से कटेगा? 4 टाइम से। 4 में x² से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 4x²। माइनस है तो माइनस, 4 में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 4 से, कितने टाइम से कटेगा? 1 टाइम से। 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x से तो क्या हो जाएगा? x प्लस 4 से 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम से कटेगा, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है? 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। आपको पता है कि मल्टीप्लाई में डिवाइड में तो जाएगा क्या होने वाला? मल्टीप्लाई में, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? 4x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटू 4। अब यहाँ से क्या आंसर आने वाला आपका? इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 4x² माइनस एक्स प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा? पूरे पूरे क्या हो जाएंगे? 0। तो आपका द्विघात बहुपद जो बन के आएगा वो क्या होगा? 4x² माइनस एक्स प्लस 1। इस तरह से हमने 5वें क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर दिया। इस चैप्टर का सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? लास्ट क्वेश्चन में दिया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 4 और 1। तो चलिए देर ना करते इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन दिया है वो क्या है? जो 2 नंबर का छठा क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। ये क्या दिया है आपका आसानी से कि अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का जो योग्य दिया है वो क्या दिया है? 4 दिया है, और शून्यकों का जो गुणांक दिया है वो क्या दिया है? 1 दिया है। तो क्या है, हम लोगों ने पढ़ा आसानी से फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या ले लेंगे? 0। क्या दिया है? x के जगह पे क्या रखना है? कुछ रखने की जरूरत नहीं है, x² है माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे कितना दिया है? अल्फा प्लस बीटा के जगह दिया है 4, तो लिखेंगे 4, और x है तो x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा के जगह पे कितना दे दिया? अल्फा इंटू बीटा के दीजिए है 1, इसलिए इक्वल टू है 0। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि x² माइनस 4x प्लस 1, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमने 2.2 को भी आसानी से कंप्लीट कर लिया है, जिसमें से हम लोग पहले क्वेश्चन को इसके पहले वीडियो में पढ़ा, और दूसरे क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।